सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, सबने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि यहाँ पे बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के रिलेटेड, जो कि यहाँ पे जो ऑनलाइन काउंसलिंग है, ठीक है, बीएड कोर्स के लिए वो यहाँ पे शेड्यूल की गई है फॉर सेशन 25-27। तो जो भी आपके एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर, तो वहाँ पे एडमिशन होने जा रहा है बीएड कोर्स के लिए। एंड ये जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ये वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये 16 अक्टूबर से 2025 से, ठीक है। आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप जो है वो यहाँ पे जो भी jummuuniversity.ac.in PG 2025-26 या फिर सीधा आपको jute.org इस पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको पूरा बताऊँगा प्रोसेस अभी, ठीक है। इन सभी के जो भी लिंक्स आपके लिए ज़रूरी है ना, वो आपको सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में ओपन करके मोर पे क्लिक करके वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखो, बात करते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आप सबको पता है, ठीक है। और बीएड एडमिशन पोर्टल, यहीं से आपको ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये अभी तो ओपन नहीं होगा, ये 16 अक्टूबर के बाद ही आपको ओपन होगा या उस दिन से ओपन होगा। तो आपने क्लिक करके ना वहाँ पे जो भी एडमिशन फॉर्म है वो फिल करना है। एंड यूनिवर्सिटी हैज़ रिवाइज अपडेटेड करिकुलम एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमीशन एंड गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन NCFT जो आपका था 2009, उसके हिसाब से करिकुलम अपडेट कर दिए गए थे। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी जो भी डिटेल में वीडियो है, ठीक है, तो वो मैंने अपलोड कर रखा है। वो जो भी हमारे नए कैंडिडेट है जिनको कोई भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो वो वाला देख सकते हैं जाके, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। क्योंकि एज़ यू नो कि जो आपका डिस्टेंस में कोर्स ऑफ़र किया जाता है, यानी बीएड डिस्टेंस मोड में जो यूनिवर्सिटी के द्वारा CDOE के द्वारा, तो उनका और इसका सेम प्रोसीजर है, सेम सिलेबस है। और अभी जो है यहाँ पे 70% और 30% होने वाला है। मतलब पहले 60-40% होता था ना, मतलब आपके 60% एक्स्ट्रा, यानी 60 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते थे आपके एंड 40 मार्क्स का आपका इंटरनल। बट अब ऐसा नहीं होगा। आई थिंक 30-70 होगा यहाँ पे। 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा एंड 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा एज़ पर द न्यू रेगुलेशंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी के ++ ग्रेड है आपका एज़ पर UGC नॉर्म्स, यानी NAC के जो हमारा NAC है, ठीक है। उसके बाद इसमें इतना कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे देखो, जो भी प्राइवेट कॉलेज है ना जो एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर, अब यहाँ पे जो इन्होंने कॉलेजेस के नाम दिए हैं, यहाँ पे ओनली 13 कॉलेज के नाम है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि तभी डिले हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई तो इशू रहा होगा। आई थिंक NCT के जो भी गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशन है, उनके हिसाब से जो बाकी कॉलेज से वो फुलफ़िल नहीं कर रहे होंगे। दैट्स वाई वहाँ पर का इतना डिटेल नहीं बताया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉलेज के नाम बताए हैं जहाँ पे इनटेक कैपेसिटी कितना होगा, टोटल कितनी सीट्स हैं, एंड कॉलेज का नाम बताया हुआ है। जैसे आप देखो, पहले नंबर पे आपका ये आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे चनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि कालूचक जम्मू में है, और यहाँ पे टोटल इनटेक कैपेसिटी है आपकी 50। उसके बाद कावा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटोली गोरा ब्राह्मणा जो है आपका जम्मू में, यहाँ पे भी 100 सीट्स हैं। और गैलेक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सैनिक कॉलोनी जम्मू में, यहाँ पे 50 सीट्स हैं आपकी। उसके बाद सांबा के अंदर हम बात करें तो डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे भी 100 सीट्स इनटेक कैपेसिटी रहेगी आपकी। उसके बाद कठुआ की बात करें तो यहाँ पे ठाकुर धर्म सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे 50। सूर्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन और RS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इन सब में 50-50 सीट्स जो है वो आपकी रहेंगी। और ये सारे के सारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे कालरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे 50 सीट्स हैं। और कोलरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये पुंछ हाउस, यहाँ पे 50 सीट्स हैं। और भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि उधमपुर में है, यहाँ पे बीएड और एमएड के लिए कुछ सीट्स बताई गई हैं। लाइक बीएड के लिए 100 होंगी और एमएड के लिए 50 सीट्स। उसके बाद रजौरी की बात करें तो यहाँ पे है तारिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे 100 सीट्स, एंड हिमालयन कॉलेज ऑफ एजुकेशन रजौरी 100 सीट्स यहाँ पे भी रहेंगी आपकी। तो इतने ही कॉलेज के नाम बताए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये थोड़ा डायरेक्शन बताया हुआ कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। सो इसके बारे में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की बात करें तो देखो, ये सबको पता है कि ये आपका फुल टाइम कोर्स है। और एज़ यू नो कि बेशक आप प्राइवेट कॉलेज हैं हमारे ये, लेकिन यहाँ पे जो बीएड कोर्स ऑफ़र किया जाता है वो आपका रेगुलर मोड में होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस मोड में नहीं है ये। और 4 सेमेस्टर आपके रहेंगे इसमें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, बाद में इशू हो जाता है आपका। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चों का क्या होता था कि इस बार भी हुआ है, ठीक है, तो उनका मर्सी चांस नहीं मिलने वाला, अब उनका कोर्स रह जाएगा। तो मतलब आपके पास इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल 3 साल होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने।
मतलब अगर आपका रिपेयर हो जाता है, लाइक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कोई रिपेयर हो जाता है, सेकंड में रिपेयर हो जाता है, तो ट्राई करें कि उसको साथ साथ में क्वालिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपका रह जाता है और आपका जैसे आप अगर 2025 में एडमिशन लेते हो तो आपको 2028 तक ये कोर्स कंप्लीट करना है, मतलब सारे के सारे सेमेस्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। और अगर बात जाती है 29 तक तो फिर आपका कोर्स जो है वो रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द प्रोग्राम विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द प्रोग्राम, ठीक है। तो जब आप एडमिशन करा रहे हो उसके बाद आपके पास 3 साल होते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और अगर इसके ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका जो भी, बेशक आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करो या कुछ भी करो, आप यूनिवर्सिटी फॉर्म तो फिल हो जाएगा लेकिन यूनिवर्सिटी वाले एक्सेप्ट नहीं करते उसको, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपका कोर्स जो है वो समझ लो टोटली वेस्टेज ऑफ मनी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन आपको पता ही है, ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल वालों को एंड 45% होने चाहिए SC ST कैंडिडेट, आइदर इन बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री अगर किसी का है तो उनको यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर पर्सन जो बीएड कोर्स के लिए रोल होने जा रहा है, ठीक है, वो कोई भी अदर कोर्स जो है वो यहाँ पे अटेंड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक चीज़ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे रेगुलर में आप कहीं और इनरोल नहीं हो सकते। मतलब अगर आप डिस्टेंस मोड में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हो आप एज़ पर UGC गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन। अभी यहाँ पे आप 2 कोर्स एट ए टाइम पे कर सकते हो। एक आपका कोर्स जो है वो रेगुलर होना चाहिए, दूसरा आपका कोर्स जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस मोड में आप कर सकते हो, ठीक है। बट रेगुलर आप कहीं भी इनरोल नहीं हो सकते क्योंकि बीएड जो कोर्स है ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपका एग्जामिनेशन, ठीक है, ये आपका सारा का सारा यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या कहीं बिजनेस में इंगेज है या किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एलिजिबल नहीं है बीएड एडमिशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, एलिजिबल है, ठीक है। बट उसको कुछ चीज़ें लेके आनी पड़ेगी। एक तो उसको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे सर्टिफिकेट बना के लेके आना पड़ेगा जिस भी प्रोफेशन में जहाँ पे भी वो जॉब कर रहा है, ठीक है, वहाँ से उसको एक कंसेंट लेटर लेके आना होता है। उसमें ये होता है कि जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है, उनको कोई भी इशू नहीं है और आपको यहाँ पे जो भी कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 2 साल, उस 2 साल के लिए आपको फुल लीव दी जाएगी लाइक दैट। तो वो उस पर आपको मेंशन करना है, वो लेके आप आ सकते हो अगर कोई कैंडिडेट इन सर्विस है या फिर कहीं पे इंगेज्ड है, एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अगर कोई है, ठीक है, अगर बिजनेस और प्रोफेशन में है, तो पर्सन कंसर्न गिव एन अंडरटेकिंग इन स्टैम्प्ड पेपर पे आपको एक सेल्फ अंडरटेकिंग देना होता है, ठीक है, जिसके ऊपर नोटरी के सिग्नेचर स्टैम्प होती है, ये आप सबको पता है। एंड उस पर आप यही मेंशन करोगे कि हाँ मैं पूरा का पूरा टाइम जो है अपना कोर्स को दूंगा, ठीक है। और मैं जो भी बिज़नेस में इंगेज हूँ मैं इसमें उतना ज़्यादा नहीं रहूँगा एंड कोई भी ऐसी एक्टिविटी में मैं इंगेज नहीं रहूँगा जो मेरी जो स्टडी है या कोर्स है, ठीक है, उसको जो है हिंडर कर सकता है, लाइक दैट आप इसमें मेंशन कर सकते हो अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहीं पे भी एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये एक एफिडेविट आपको बनाना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन रहेगा आपका सारे के सारे पेपर्स में, except in modern Indian languages where the medium of instruction and examination shall be language concerned, like teaching of Hindi, teaching of Urdu, teaching of Punjabi, यहाँ पे आपकी वही concerned language का ही रहेगा, ठीक है। definitions जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया कि एक बार जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उसको फिल करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको एक बार ध्यानपूर्वक रीड कर लेनी है, ठीक है। तो वो अभी तो आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन 16 को जैसे आपका ये पोर्टल ओपन होगा तो आपको वो दिख जाएंगी, ठीक है। एंड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, वो भी आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि अगर कैंडिडेट कहीं पे भी फर्दर इन फ्यूचर अगर कहीं पे ऐसा पाया जाता है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो या फिर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है कैंडिडेट के द्वारा, तो उसका जो भी कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। एंड ओके, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो रॉन्गली एडमिट हो जाता है, ठीक है, कॉलेज के द्वारा या एडमिशन कमेटी के द्वारा, एंड बाद में अगर पाया जाता है कि कहीं पे उसने गलत लाइक दैट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करी है, तो वो उसका जो भी किसी भी स्टेज पे वो कैंसिल हो सकता है उसका एडमिशन, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे।
एंड बाकी ये लिखा है कि ऑल कैंडिडेट्स बोथ लोकल एज वेल एज नॉन लोकल जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड कोर्स के लिए नॉन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। एंड ये वेबसाइट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यही लिंक यहीं पे आपको मिल जाएगा वो। एंड उसके बाद लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट जो है उसको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप एक बार फॉर्म सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आप उसमें ना कोई एडिशन कर सकते हो, ना डिलीशन कर सकते हो, ना ही अल्ट्रेशन यानी चेंज लेके आ सकते हो। तो ये ध्यानपूर्वक आपको फिल करना है फॉर्म को। देन इनकम्प्लीट अगर कोई फॉर्म है, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अपलोड नहीं करे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो भी फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो कैंडिडेट आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, और जो भी फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, ये आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। और हार्ड कॉपी उसका प्रिंट आउट लेना है आपको टू द कॉलेज यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़, ये आपको लेके जाना पड़ेगा अगर वो मांगते हैं आपसे। अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ और सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कॉलेज आपका कंसर्न होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे यहाँ पे देखो, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट यानी 10th का 12th का हो गया, बैचलर डिग्री हो गया, ठीक है, और मार्क सर्टिफिकेट हो गया हर एक सेमेस्टर के, जो भी आपका बैचलर डिग्री, अगर किसी का मास्टर डिग्री है तो उनके भी लगेंगे आपके, ठीक है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल ऑफ क्वालिफाइंग, ये देखो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मैं बता देता हूँ, ये उन्हीं कैंडिडेट को चाहिए ये उन्हीं कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होगा जिनका जो लास्ट कोर्स है, ठीक है, अगर वो जम्मू यूनिवर्सिटी से नहीं है, मतलब अदर देन जम्मू यूनिवर्सिटी से आया तो उनको माइग्रेशन लेके भी आना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजनल भी आपको लेके आना पड़ेगा जिनके पास डिग्री नहीं है, जो भी आपका लास्ट कोर्स है अगर उसकी डिग्री नहीं है तो देन आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेके आना पड़ेगा। एंड गुड कंडक्ट यानी करेक्टर सर्टिफिकेट भी, जो भी आपका लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी होंगे वहाँ से लेके आना है आपको। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये JKUT गवर्नमेंट जो भी है, ठीक है, वहाँ से लेके आएंगे आप। एंड अदर स्टेट्स वाला कैंडिडेट अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी सेम यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये भी आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, देन आपको फ़ी पे करनी है, ठीक है। तो उसका भी आपको ऑनलाइन ही आएगा, फ़ी पे करने का भी, जो भी आपका फ़ी अमाउंट है कितना है वो मैं बता दूंगा अभी नीचे। उसके बाद लिखा है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू प्रोविंस जम्मू स्टेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दोस्त कैंडिडेट हु हैव, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपके पास सबके पास डोमिसाइल तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट आपको लेके आना है सभी कैंडिडेट को, मैं उसका भी PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपको फिल करना है, ठीक है। सेल्फ अंडरटेकिंग ये आपका वो है। एंड बाकी सर्टिफिकेट नीचे मैं बता दूंगा नेक्स्ट ईयर में जो भी अटैच्ड है। उसके बाद अगर कोई रिलैक्सेशन जो है वो चाहता है, ठीक है, SC ST कैटेगरी, तो उसको जो है वो यहाँ पे एफिडेविट जो है वो नीचे लेके आना पड़ेगा। तो जो भी आपके पास SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी लेके आना है आपको। नीचे उन्होंने फॉर्मेट दिखा रखा है, वह दिखा देता हूँ आपको अभी। और एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए भी यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है अंडरटेकिंग दे रखा है नीचे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि हर एक कॉलेज जो है वो यहाँ पे जो भी एडमिशन कमेटी है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगी, ठीक है। एंड कैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकती है। और कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे, प्रिंसिपल एंड 3 टीचर ऑफ द कंसर्न कॉलेज होंगे। एंड द कॉलेज शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात करें, देखो 75% ऑफ जो भी सैंक्शन सीट होंगी ना नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर जो हमारे भद्रवाह कैंपस है वहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी 75% सीट्स रहेंगी आपकी जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, या फिर जो बिलोंगिंग टू द एरियाज फेलिंग विद इन द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर आते हैं हमारे, ठीक है। एंड ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कहीं पे भी अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर
एजुकेशन के अंदर या यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर आते हैं, तो उनके लिए सीट्स यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट रेजिडिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर आल्सो एलिजिबल फॉर बीएड एडमिशन टू नॉन गवर्नमेंट कॉलेज जो कि एफिलेटेड हैं। लोकल कैटेगरी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रोवाइडेड सच ए कैंडिडेट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपको जो है वो बिलोंगिंग लेके आना पड़ेगा कि हमारी फैमिली जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है। और रिमेनिंग जो 25% सीट्स रहेंगी ये बाकी बच्चों के लिए रहेंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे सीट्स खाली रहेंगी तो ये भी कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन फॉर ऑल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिसमें है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है, सभी को अनिवार्य है कि आपको अप्लाई करना है और प्रेफरेंस फिल करनी है, बहुत CUT या नॉन CUT कैंडिडेट, ध्यान रखें इस चीज़ का। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रहा है CUT और नॉन CUT, अब इसका पता बाद में चलेगा कि नॉन CUT वाले कैंडिडेट को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर नॉन CUT वालों को भी ले रहे होंगे ना, देन आपको क्या करना है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो जैसे फॉर्म ओपन होते हैं उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कि क्या डिटेल रहती है आगे की या क्या इन्फॉर्मेशन है। प्रोसीजर एंड मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, वही होगा, ठीक है। एडमिशन कमेटी के द्वारा बनाई जाएगी एज पर क्लास 7.5, इसमें कुछ नहीं है। मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, जो भी परसेंटेज या मार्क्स ऑब्टेन होंगे आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, ठीक है। एंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं तो यहाँ पे उनका ऑर्डर जो है वो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाएगा कि हायर सेकेंडरी में कितने थे उनके, लाइक दैट, इसमें कुछ नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, या एज के हिसाब से जो है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लाइक 2 बच्चों के अगर 70% मार्क्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से हो सकता है, या फिर एज के हिसाब से हो सकता है, या फिर उनका लास्ट जो जैसे ग्रेजुएशन के हैं तो उनके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज की बात करें तो देखो ये टोटली मेरिट के बेसिस पे होगा, और प्रेफरेंस जो भी आप कैंडिडेट फिल करेगा थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग, एंड द कॉलेज शैल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन द कॉलेज, कितनी सीट्स हैं उस कॉलेज में, ठीक है, उसके हिसाब से और मेरिट के हिसाब से कॉलेज आपको अलॉट होंगे। एंड ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, ये ध्यान से सुनो थोड़ा सा, अगर वहाँ पे लाइक बच्चों का नंबर 20 से कम है या 50% जो भी उनको सीट्स हैं, ठीक है, उससे कम होता है, तो वो कॉलेज यहाँ पे रन नहीं करेगा, जो भी वहाँ पे कैंडिडेट एडमिट होंगे वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। उसके बाद एज ऑल द सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रोविजनल देयर फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स बिफोर द एडमिशन कमेटी टू द कंसर्न कॉलेज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड मेरिट। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे ही आपकी लिस्ट आउट होगी जिन जिन का नाम होगा तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करने जाना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया क्या क्या लेके जाना है। अब यहाँ पे फ़ी दे रखी है इन्होंने कि उसके बाद जो क्लियरेंस के बाद आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है, दैट इज़ 34,720 रुपीज़, जो कि आप बैंक चालान या ऑनलाइन जो है वो पे कर सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जिसमें आपकी फ़ी आ जाएगी, जैसे एग्जामिनेशन डेवलपमेंट फ़ंड आ जाएगा आपका, ठीक है, डिजिटलाइजेशन एंड नेटवर्किंग फ़ी आ जाएगी आपकी, यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड आ जाएगा आपका, और ये कुछ ये फीस आ जाएगी, और रेड क्रॉस फंड लाइक दैट ये दे रखा है यहाँ पे। एंड बाकी इसके साथ साथ आपको जो कॉलेज में फ़ी पे करनी है वो अलग से पे करनी है, ठीक है। तो जो कॉलेज में फ़ी पे करनी है आपको वो मैं आपको नीचे बताता हूँ कितनी फ़ी है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड लिस्ट जो भी आपकी, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा कैंडिडेट का, उनकी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मेरिट के हिसाब से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, वेबसाइट चेक करते रहना है आपको, और आपको फर्दर जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलरली हर बच्चे को यहाँ पे मतलब पर्सनल नोटिस नहीं आएगा, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा। उसके बाद लिखा है कि ऑल एडमिशन शैल भी प्रोविजनल होंगी, ठीक है, उसके बाद ही देखा जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी कैंडिडेट का नाम होगा ना वो सारे के सारे जो कैंडिडेट होंगे प्रोविजनली सेलेक्ट होंगे, देन उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद जो आपका है, यानी फ़ी पे करने के बाद आपका जो है वो एडमिशन कंफर्म होगा। वेरिफिकेशन होगी सर्टिफिकेट्स की, यस, तो ऑल द कैंडिडेट सेलेक्टेड प्रोविजनली फॉर एडमिशन टू बीएड कोर्स शैल सबमिट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर वेरिफिकेशन। एलिजिबिलिटी देखी जाएगी उनकी, ठीक है। एंड एफिडेविट आपको बनाना है, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद
इसमें इतना कुछ नहीं है। ओके, रीड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, अगर किसी को शिकायत है, लीगल डिस्प्यूट, विदड्रॉ ऑफ एडमिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट एडमिट हो जाता है बीएड कोर्स के लिए, तो वो यहाँ पे एडमिशन कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कब तक? 1 डे प्रायर टू द क्लोज ऑफ एडमिशन, यानी एक दिन पहले लास्ट डेट जो भी आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद रिफंड ऑफ फ़ी, ठीक है। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी होगा तो वो तो रिफंड नहीं होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अपनी एडमिशन कैंसिल कर देता है तो उसको जो है वो यहाँ पे फ़ी रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द लास्ट प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, जो भी होगी तो उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा रिफ़ंड के लिए, ठीक है। थोड़ा सा डिडक्शन होता है, बाकी आपको रिफ़ंड हो जाती है फ़ी। अब यहाँ पे देखो कि कॉलेज में आपको क्या क्या फ़ी पे करनी होगी, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। 34,000 तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो तो पे करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन कॉलेज में जो भी आपको अलॉट होगा वहाँ पे आपको जैसे डेवलपमेंट फ़ंड फ़ी इतनी करनी है पे, ये आपको तो देख सकते हो, ठीक है। ये आपको बहुत फ़ी पे करनी होती है यहाँ पे। लाइब्रेरी सिक्योरिटी फ़ी हो गया जो कि रिफंडेबल है, बाद में रिफ़ंड हो जाएगी आपकी। कॉलेज मैगजीन फ़ी आ जाएगा आपका, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आ जाएगा आपका, ठीक है। एनएसएस फ़ी आ जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखा हुआ है। स्पोर्ट्स फ़ी आ जाएगा आपका, और एग्ज़ामिनेशन फ़ी ये, और रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। एलिजिबिलिटी फ़ी, तो एलिजिबिलिटी फ़ी उन्हीं कैंडिडेट को पे करनी है जो भी कैंडिडेट अदर दैन दूस हु हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी अदर दैन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट का लास्ट कोर्स जो क्वालिफाइंग कोर्स है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से नहीं है तो उनको एलिजिबिलिटी फ़ी भी पे करनी है, ठीक है। और डिग्री फ़ी, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका जो है वो दैट इज़ 480 और डिग्री फ़ी 1080। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इनको छोड़ो आप। ओके तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि अगर कोई कॉलेज जो है वो इन एलिजिबल कैंडिडेट को एडमिशन दे देता है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे उनको 50,000 तक का जो है वो फ़ाइन लगा सकते हैं। तो इसको छोड़ो आप, ठीक है। बाकी आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मार्क्स का, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे। ओके तो यहाँ पे देखो अगर किसी के पास माइग्रेशन नहीं है ना, फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जिसका लास्ट कोर्स जम्मू यूनिवर्सिटी से नहीं है, तो वो माइग्रेशन देखो एकदम से नहीं बनता, उसके टाइम लगता है। तो आप माइग्रेशन जो है उसको थोड़े टाइम के बाद जो है वो सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे आप एक एफिडेविट लिख के दे सकते हो कि विद इन दिस टाइम पीरियड आई विल या आई शैल सबमिट माई रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वो लिख सकते हो आप। एंड एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट शैल स्टैंड कैंसल इफ़ द सेम नॉट सबमिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। ये भी ध्यान रखें कि जो भी आप वहाँ पे उनसे वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो कि इतने टाइम के अंदर हम ये सबमिट कर देंगे, अगर नहीं करते हो तो आपका कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि अगर कहीं पे भी कैंडिडेट कोई भी पाया जाता है कि उसने फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे लाइक दैट, तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड जो भी फ़ी उसने यहाँ पे और सर रिफंड ऑफ फी डिपॉजिटेड फॉर द पर्पस नहीं मिलेगी उसको वापस फ़ी, ये भी याद रखें। और यहाँ पे पर्सनली कॉलेज भी जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकते कि आप आ जाओ हमारे कॉलेज को चूज़ करो लाइक दैट, ये भी नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा हुआ कि वो ज़बरदस्ती करता है आपके साथ, तो ये इसको छोड़ो आप, इसमें कुछ नहीं है। अटेंड करनी है आपको, ये देख लो यहाँ पे क्लासेस आपको अटेंड करनी है, ठीक है। और कैंडिडेट की अटेंडेंस होनी चाहिए एटलीस्ट 80%, ठीक है, लेक्चर में, और 90% प्रैक्टिकल कंपोनेंट में होनी चाहिए ड्यूरिंग द सेशन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट ये नहीं करता है, ठीक है, यानी ये वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करता है, तो उसको यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चार्जेस दिया हुआ है, हॉस्टल रेंट कितना हो सकता है, कितना रेंट ले सकते हैं, तो 11,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, 1 ईयर के लिए। और आउटसाइड कैंपस की बात करें तो यहाँ पे 9,900, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। और मेस चार्ज जो है वो यहाँ पे इतने, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता आपका। और हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी
500 जो कि रिफंडेबल होगी। यहाँ पे देख लो कुछ यहाँ पे एनेक्चर अटैच कर रखे हैं, लाइक आपका जो रिजर्व कैटेगरी वालों को कैसे बनाना है आपको सर्टिफिकेट, तो बना होता है आपके पास ये ऑलरेडी, जो भी आपका रिजर्व कैटेगरी होगा। और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये आपको बनाना होता है, ठीक है। ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वर्थ 10 डली टेस्टेड बाई मैजिस्ट्रेट और नोटरी से बना ले सकते हो आप इसको। उस पर ये वाली लाइन्स लिखवानी है, और आपका जो भी डिटेल है, जैसे आपका नाम हो गया यहाँ पे, पेरेंट नेम, रेजिडेंस कहाँ से होके, ठीक है, और मैंने जो भी डिग्री है वो कब पास करी, कहाँ से करी, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं सारे वो कर रहा हूँ, तो आपके सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये है फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर, ये आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद ये देख लेना, ऊपर मैंने बताया था 8.1 वो क्या था, ठीक है, एंड ये भी सारे कैंडिडेट्स के लिए है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वाला, ये ठीक है, सेल्फ अंडरटेकिंग, ये आपको सभी कैंडिडेट्स को जो है वो फिल करना है, ठीक है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। तो ये आपको अपलोड भी करना होता है, इसको फिल करना है आपको, प्रिंट आउट निकाल के देन आपको ये फिल करना है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आपने अप्लाई करा है, ठीक है, वो मेंशन करो यहाँ पे। स्पोर्ट्स कैटेगरी है अगर आपके पास कोई भी, और गैप किसी का अगर है तो वो यहाँ पे डेट जो भी आपको मेंशन कर लेनी है, गैप पीरियड में आपने क्या करा, एंड अपना नाम आ जाएगा यहाँ पे, डाटा ऑफ किसका है, ठीक है, और मैंने क्या पास करा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल लिख के एग्ज़ाम की, ये भी आपको सबमिट करना है। तो जो आपको लिंक होगा ना, वो यूनिवर्सिटी का आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे मिलेगा। तो आपको देखो jute.org क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको बीएड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी मिल जाएगा डिटेल में। एंड बाकी मैंने बता दिया कि डिटेल्ड अगर कोर्स के बारे में जानना है आपको, तो जो डिस्टेंस बीएड की वीडियो है, ठीक है, 40 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एंड किस तरह से एग्ज़ाम होंगे आपके, क्या इंटर्नशिप होगी, लाइक कंपोनेंट्स क्या होंगे, कितने सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या चूज़ कर सकते हो आप, वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर नॉन CUT का ऑप्शन आता है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है आपको, ठीक है, और जो CUT वाले कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, ऑलरेडी, लेकिन अभी तो ये ओपन नहीं होगा, बेसिकली 16 के बाद ही होगा। उसके बाद अगर मैं बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये देख सकते हो आप यहाँ पे 58 बीएड। और कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम मस्ट हैव पास बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन, कहीं से भी हो सकता है आपका, कोई भी है, बस परसेंटेज मैंने बता दिया, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो बाकी जैसे ही फॉर्म इसके ओपन होंगे आई विल शेयर कि क्या क्या आपको करना है एंड कैसे करना है, और जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है, फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और शेयर कर दो, ठीक है। बाकी जो भी PDFs आपके लिए ज़रूरी होंगी, उनके सबके PDFs के लिंक आपको ड्राइव के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको। एंड फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट है, ठीक है, तो एनी टाइम कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।